हेलो फ्रेंड्स। तो अब एक क्वेश्चन है अपना कि खालिस्तान दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी ये था एसटीडी, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब एक क्वेश्चन को करने से पहले हम जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के जो 4 फेज थे उनके बारे में एक बार थोड़ा सा जानेंगे। देखो, जो सबसे पहला फेज था वो था 1901 से 1921 तक का। तो इस फेज में क्या हुआ कि जो जन्म दर थी ना वो भी ज़्यादा थी। ठीक है, मान लो जितने लोग जन्म देते थे और जो मृत्यु दर थी ना वो भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ ज़्यादा थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने लोगों ने जन्म लिया जितने मर गए बराबर ही रही। तो इसमें कोई जनसंख्या में वृद्धि नहीं थी। इसको स्टैग्नेंट पीरियड भी कहते थे हम। ठीक है, इसको बोलते थे हम स्टैग्नेंट पीरियड इस चीज़ का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हुआ वो आया 1921 से 1951 तक का पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मान लो जन्म दर तो ज़्यादा थी लेकिन लोगों में एजुकेशन आई। ठीक है, उन्होंने शिक्षा मिली, उनको स्वास्थ्य के प्रति उनका ध्यान गया, तो ऐसी बहुत सारी और भी सुविधाएं मिली उनको, जिनके कारण जन्म दर तो आई रही लेकिन जो डेथ रेट था ना, वो मृत्यु दर थी, वो कम हो गई। इसके कारण इस टाइम थोड़ी थोड़ी जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो हमें स्टडी प्रोग्रेस देखने को मिली जनसंख्या में। ठीक है, तो इसीलिए 21 को ना ये महाविभाजक काल भी कहा जाता है ना, महाविभाजक साल भी कहा जाता है 1921 को। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हमारा नेक्स्ट टाइम आया वो आया 1951 से 1981 तक। इस पीरियड में तो भाई बहुत ज़्यादा हुआ, जनसंख्या विस्फोट का पीरियड हुआ था ये, क्योंकि इस टाइम पे ना हमारी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि इस टाइम पे मृत्यु जन्म दर भी आई थी, मृत्यु दर क्या हो गई, वो कम हो गई, जन्म दर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और भी भारत आज़ाद हो चुका था, कई सारी सुविधाएं हो गई थी, डैम बन गए थे, और एग्रीकल्चर में भी हमने बहुत सारा कुछ हासिल कर लिया था, दवाइयाँ भी हो गई थी। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी थी। दवाइयाँ, एग्रीकल्चर, कृषि, खाद्यान्न, तो आदि में आत्मनिर्भरता के कारण भारत की जनसंख्या बहुत सारी बड़ी थी। उसके बाद जो चौथा पीरियड आया वो आया 1981 से जो अब तक चल रहा है 2011 तक का। तो इसके दौरान क्या ये सारी चीज़ें थी। तो इसके दौरान है ना थोड़ी जनसंख्या वृद्धि में कमी देखने को मिली। मतलब जनसंख्या तो कम नहीं हुई लेकिन जिस परसेंटेज के साथ बढ़ रही थी ना, तो वो हमें कमी देखने को मिली थी। यानी 1981 के बाद से जनसंख्या वृद्धि है जो वो कम होती हमें नज़र आई। तो अभी एक क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, दशकों को स्थिर जनसंख्या यानी जिसमें स्टीडी प्रोग्रेस हुई थी, तो पहला क्या था, इसमें तो रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट पीरियड था ये। उसके बाद उस 1921 से 1951 इसमें स्टीडी प्रोग्रेस हुई थी। अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो उसमें आपको ये वर्ड मिलेगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया, इसका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था हमारा जो जनसंख्या के 4 पीरियड थे, जो फेज थे। अगर ये कर लोगे तो इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा।